तो हमें फरिश्ता बनना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, दो लक्ष्य है। एक है सत्युग का लक्ष्य, दूसरा है संगम का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? देवता बनना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना, उच्च पद प्राप्त करना, यह है सत्युग लक्ष्य। और संगम का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, यह है संगम का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है, सत्युग का लक्ष्य उसको अपने आप मिल जाएगा। हमें सत्युग में देवता कब बनेंगे, कृष्ण कब आएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता किसकी करनी है? कैसे अशरीरी बने, कैसे फरिश्ता बने। संगम के लक्ष्य तक, सत्युग का लक्ष्य संगम की लक्ष्य की परिचय है। परिचय को बोलना पड़ता, पीछे आ जाओ, वो आपको मिल ही जाएगा। अब कोई बच्चा है, पढ़ाई करने के बजाय क्या सोच रहे हैं? मैं भी पास हो जाऊंगा, फिर लंदन जाऊंगा, फिर इधर घूमने के लिए जाऊंगा, फिर एक गाड़ी भी लूंगा, उसके बाद नौकरी भी पकड़ूंगा, फिर शादी भी करूंगा, ये भी करूंगा। और वो फेल हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये सोच रहे हैं और फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा? जितने भी उसने प्लानिंग बनाई सारे खत्म। इसी तरह हम योग नहीं लगा रहे, अशरीरी नहीं बन रहे, विधेय नहीं बन रहे, और क्या बोल रहे हैं? हम सत्युग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के बाद राज्य में जाएंगे। ये योग नहीं लगा रहे, फरिश्ता नहीं बन रहे, ना सत्युग में जाएंगे ना कुछ होगा। इसलिए संगम के लक्ष्य तक पहुंचना, फरिश्ता बनना। ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिस बच्चों के पास डिग्री होती है उसको नौकरी मिल जाते हैं। तो जो फरिश्ता बनेंगे वो देवता बनेंगे। जिसके पास डिग्री नहीं है वो भूखा नहीं मरता, जिसके पास डिग्री नहीं है वो भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाता है। इसी तरह अगर मैंने ज्ञान में चल करके फरिश्ता ही नहीं बना, सत्य में तो जाऊंगा, लेकिन पद हमारा प्रॉपरली पद लेने के लिए फरिश्ता बनना है। इसीलिए अब हमें हल्का रहना है। मन को कैसे रखो? हल्का रखो। लेकिन मन भारी क्यों होता है? उसका कारण भी बाबा ने कहा, क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जितना क्यों, ये क्यों एक प्रकार की दलदल है। एक पाँव निकालो दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालो तीसरा बाबा क्यों लगाना कितना टेढ़ा है। ट्यूब को इतना टेढ़ा लिख करके लास्ट में क्या लगाते हैं? बिंदु। अब पहले बिंदु लगाओ तो इतना टाइम, किसी के पास जाएंगे बैठेंगे, फिर कहेंगे फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, लास्ट में क्या बोलेंगे? ड्रामा। हर एक का पार्ट अपना अपना, जो करेगा तो भरेगा। अरे भाई पहले बोल देते तो आधा घंटा तक उसकी बुराई कर रहे, वो उसकी कर रहे, वो उसकी कर रहे, फिर कहेंगे ड्रामा। लास्ट में बिंदी तो लगाए ना, फिर अपने अपने काम में चले गए। एक घंटा कहाँ चला गया? इसीलिए अब हमें क्यों क्या में नहीं जाना, व्यर्थों में नहीं जाना। व्यर्थ सोचने वालों का मन भारी होता है। एक लोहे का मन ऊपर फेंको, लोहे का मन ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि भारी है। इसी तरह जिन्होंने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। इसलिए मन को कैसे रखो? हल्का रखो। और मन को हल्का रखने का तरीका है, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी, वो है समझदार। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें क्या करना है? मन को चुप रखने की कला सीखना है। क्योंकि मन के व्यर्थ संकल्प का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है। जब मन में निगेटिव संकल्प करेंगे, बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और आईने वाले, आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना,
संकल्प। बाबा ने, मुझे लगता है आजकल यही बाबा फरिश्ता बनाना चाहता है। काफ़ी सारे संडे की मुरलियों में आजकल खजाना बचाओ, 3-4 खजाने बताए थे, और सबसे महत्व का है संकल्प का खजाना। जिसका संकल्प का खजाना वेस्ट गया, समय का खजाना वेस्ट हो गया, शक्तियों का खजाना चला गया। इसलिए संकल्प से पूरा कल्प चलता है। निगेटिव से भारी बन जाते हैं, पॉजिटिव से हल्के बन जाते हैं। आजकल हमारा अंतिम जन्म चल रहा है, इसके बाद अब हमें कोई जन्म लेना नहीं है। तो जो भी हमारे हिसाब किताब सामने आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। तब आपका मन क्या हो जाएगा? हल्का रहेगा। और बुद्धि कैसी रहेगी? सोच। और जो हल्का है, फरिश्ता बनना मतलब हमें कोई पंख आने वाले नहीं है। जो भी आपको ड्यूटी मिले, कोई गृहस्थी का काम करता है, कोई बिजनेस का काम करता है, कोई माता घर का कारोबार करती है, कोई ऑफिस में काम करता है, कई समर्पित है, कई मधुबन में रहते हैं। जो भी आपको ड्यूटी मिली है वो करते हुए कैसे रहना? हल्का रहना, उसको कहेंगे फरिश्ता। कई कहते मेरे इसके साथ बनती नहीं है। भाई तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम उसे किनारा करके फरिश्ता कैसे बन सकोगे? उसी पति के साथ रहना है, उन्हीं बच्चों के साथ रहना है। और कैसे रहो? हल्के होकर के रहो, पॉजिटिव होकर के रहो। इसलिए वर्तमान समय में अपने फरिश्ता बनना है, मन को हल्का रखने की कला सीखनी है। तो मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? जो मेरे मन में निगेटिव विचार ना आए, सदा हमारा मन सदा पॉजिटिव रहे, उसके लिए 4-5 बातों के साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, सभी अलर्ट होकर के बैठे। देखा कोई बीच बीच में टाली भी बजाते रहना। टाली बजाने से मेरा ऊँग नहीं बढ़ेगा, कोई सो रहा है उठ जाएगा फिर, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही की है। क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं माया कहते हैं, अरे ये क्या है? मेरा इसके ऊपर राज्य चल रहे हैं और ये माउंट आबू से भाई आकर के क्या कर रहा है? मेरा किराया खिलाया वो ले रहे हैं। तो इसलिए गुप्त रूप में वो भी भट्टी में आई है। वो क्या करते हैं? थोड़ा सा आलस और अलबेलापन की क्या करेंगी? बुढ़ी सुगा करके जाएगी, फिर आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसका आंखें और कान बंद है उसने कुछ सुना कुछ नहीं, जैसे था वैसे रहेगा फिर। इसीलिए अलर्ट होकर के सुनना है। फरिश्ता बनने के लिए हमें मन और बुद्धि को, क्योंकि हमारा योग का साधन क्या है? क्या साधन है? मन और बुद्धि। और माया इन दोनों के ऊपर अटैक करती है। मन को बनाते हैं भारी और बुद्धि को बनाते हैं असुच्च। अब ये दोनों के ऊपर अटैक किया। जैसे चोर क्या करता है? चोरी करने के लिए पहले क्या करता है? टेलीफोन का कनेक्शन काट कर देगा, कम्युनिकेशन काट देगा, उसके बाद बिजली का कनेक्शन काट देगा। अगर 2 ही चीजें नहीं है तो अटैक करने के बाद किसी को बोल ही नहीं सकता। इसलिए 2 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, मन और बुद्धि। तो मन को हल्का रखने के लिए, बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए, जिसे हम फरिश्ता बन जाए, मेरे संकल्प ना चले, विपरीत परिस्थिति में हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है? सबसे पहला पुरुषार्थ है ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना, ड्रामा को अच्छी तरह समझना। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी झगड़ा करते हैं, मेरा कोई मानता ही नहीं, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, इसलिए मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा कौन है? डायरेक्टर है। अगर कोई एक्टर को अपना पार्ट पसंद नहीं है तो डायरेक्टर दूसरा भी दे देगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो।
अच्छा कोई नहीं। अच्छा जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। अगर पसंद हो तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए ऐसे। बहुत अच्छा। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना हुआ है, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, परिवार मिलाए, वो भी बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो क्यों क्या में नहीं जाएगा, उसका मन हर परिस्थिति में चुप रहेगा। ये ड्रामा, बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, बाप के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास। जिसका इन चार बातों के ऊपर विश्वास है वो व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हैं? 3। लेकिन माँ कितने हैं हमारी? 4 माँ है हमारी। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गए? 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? 4 माँ की हमें गोद मिली है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। और इन चारों में से भी सबसे मधु की माँ है ड्रामा। ब्रह्मा तो संगम युग में सिर्फ मिलता है, मम्मा भी संगम युग में होती है। अभी आने वाले ना मम्मा की 24 जून को स्मृति दिन है मम्मा का। ये मम्मा का महीना चल रहा है। और लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में साथ में लेके चलती है। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते है, उसको दवाई पिलाती है। लेकिन बच्चा नहीं पीता, उसको कड़वा लगता है, तो मम्मी क्या करते हैं, उसको दोनों, वो बार बार मुंह से निकाल रहे हैं, वो अंदर लेने ही नहीं दे रहे, तो मम्मी दोनों हाथ को अपने एक हाथ से जोर से पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी। वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमें भी कोई ड्रामा की बातें, ड्रामा की परिस्थितियाँ पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते, तो भी ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करती है। भले वो कड़वी है, भले कैसी भी है, तो भी उसको डाइजेस्ट करो। उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट में जो मुरलियाँ चली है 2016 और 17, क्या मुरलियाँ थी? वहाँ गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी उस 2 सालों में, फिर भी प्रोग्राम बनाया था ऑलरेडी, इसलिए दादी को फिर भी स्टेज पर लाया जाता था। दादी को स्टेज पर ला करके दादी, बाबा क्या करता था, गुलजार दादी की आवाज़ में मुरली चलती थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। अब कई भाई बहन सोचते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों का सार वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रही, इतना सारे लोग। कल मैंने बच्चों को कर रहे थे, क्या बुलंद आवाज में सब एक एक चीज का रिपोर्ट दे रहे थे। अब ये तो इतने सारे बैठे तो भी आवाज दिलाई, अभी भोजन मिलने वाला है बाद में, अभी ये करेंगे तो फिर वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो रहे, अभी कुछ बोल ही नहीं रहे। आप कहेंगे भाई जी कोई पति अगर शराब पी करके मारे तो वाह ड्रामा हुआ कैसे निकलेगा?
ये क्यों पी रहा है, पता नहीं, कोई अक्ल नहीं, और ही परेशान। लेकिन तो भी उस माता को कभी भी उसके लिए भावना नहीं बिगाड़नी है, भले वो कैसा भी हो, अच्छी भावना रखना उसके लिए। क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में भी पति मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? सतयुग वाला अच्छा। सतयुग वाला कैसा अच्छा? संगम युग का अच्छा। सतयुग के पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसीलिए सतयुग का पति कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, और अभी का रोहिंग में रहता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश वाला अच्छा है या सतयुग वाला दिल्ली वाला अच्छा? क्योंकि उस पति ने, जो पति का कारण बाबा नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, दैवी परिवार मिला नहीं, तो क्या फायदा उसका? और इस पति के कारण, इसीलिए बाबा कहते हैं वो पति कुछ भी बोले, कुछ भी वाह वाह करते रहो, खुश रहो, कभी भी व्यर्थों में नहीं जाओ। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया शरीर था, लेकिन उस शरीर के कानों से भगवान के माँ बाप के सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी हैं? क्या उस शरीर के आंखों के द्वारा बाबा को देखा है? इसीलिए सब कुछ अच्छा है, कभी भी निगेटिव में न जाओ। सतयुग में भी पड़ोसी मिली थी, झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस पड़ोसी के कारण बाबा थोड़ी मिला? तो इसलिए संगम युग का हमारा हर चीज अच्छा है, देखने का दृष्टिकोण बदलो, तब आपको कभी भी व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ेगा। आज हम व्यर्थ क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या है? निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। कोई बच्चों को मम्मी थप्पड़ मारती तो बच्चा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बाप के पास। मम्मी नहीं मारेगी तो मम्मी के पास लग जाएगा, किसी के पास जाएगा? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में माँ थप्पड़ मारती है, कोई विघ्न आता है, तो हम कहाँ जाते हैं? बाबा के रूम में। और क्या बोलते हैं? बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या बोलता है? तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी, क्योंकि ड्रामा बाबा की पत्नी है। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा जब दुख शुरू हुआ दोपहर में तब क्यों नहीं आया? अभी इतना ज़्यादा दुख। बाबा कहता है ड्रामा ने मुझे पुकारा ही नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मैं तो उसके वश में हूँ। माना पत्नी के वश में बाबा है, वो क्रिएशन है। जब ड्रामा और बाबा दोनों मिल जाते हैं, हम उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बाबा की ड्रामा कौन है? पत्नी। इसलिए जब बाबा को भी ड्रामा पसंद है, वही बार बार रिपीट करता है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद होना चाहिए ना। ड्रामा के हर घटना के पीछे कल्याण है। आज आपके जीवन में कितने विघ्न आए, कितनी परिस्थिति आई, उन विघ्नों ने तो आपको कहाँ लाया। अगर वो विघ्न ना आते तो आज यहाँ कल वो भाई जी मेरे को कहानी सुना रहे थे, मेरी पत्नी बड़ी ये थी, खराब थी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, और उसके लिए वो चली गई, डाइवर्स दे लिया, और उसके बाद फिर बाबा मिला। अगर वो डाइवर्स ना लेते तो आपको बुलाते, इधर आओ भाई जी बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। उस पत्नी का धन्यवाद, दुखी बनाया, इधर आ गए। तो बाबा को कहो ऐसी पत्नी 5000 साल के बाद भी जरूर देना है, ताकि ये ज्ञान मिल जाए, सत्य मिल जाए। इसलिए ड्रामा बड़े कड़वा लगता है उस समय, लेकिन उस कड़वे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है।
इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, करेले मतलब जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। क्यों क्या में नहीं जाओ, डिस्टर्ब नहीं हो जाओ। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली हैं। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। ताली नहीं बजी। तो जितनी आपके जीवन में समस्या है, विघ्न है, कौन याद आएगा? बाबा याद है, और वो भी दिल से। इसीलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है उसको? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आएगा, पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? भाइयों को पति तंग करने के लिए वाले चाहिए, और माताओं को पति तंग। इसीलिए उससे भी घबराना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है आपको अच्छाई की तरफ लाने के लिए। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो, तो आप सदा कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए ड्रामा को पसंद करना, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, क्या क्यों से बंद मुक्त हो जाएंगे। ये फरिश्ता बनने के लिए है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे फरिश्ता बनना है, रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की मुरली या क्लास में आकर के रेगुलर सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, वो फरिश्ता बन जाता है। ये 3 चीजें, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बाकी नहीं कर रहे। अगर अमृत वेला चलो करते अच्छी बात है, लेकिन अगर करते समय आपके अमृत वेला का कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए। आप अमृत वेला योग करते हैं, आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको सवेरे दिखा जाए, ये सवेरे के अमृत वेला का वीडियो है आपका, कहिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसा ही होता है भाई। अगर ऐसा योग करेंगे, हाँ, कई तो मुंह का, कई को लगता है बाबा ऊपर से अमृत डालने वाले से मुंह खुला करके रखते हैं। अमृत ऊपर से नहीं मिलता। इसीलिए जागृत होकर के बैठना। अब समझो आप कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। अब उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, मुझे इन्होंने बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं बोला? नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया। तीसरी बार फिर फोन करो, क्या बोलेगा? कभी नहीं आऊंगा आज। मैं तीसरी बार भी आया तो आप बाहर भी नहीं, अंदर ही है। बाहर कहते तो बाहर ताला लगता। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है।
अब उसको तो बुलाया, निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोरी, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में सामने बैठा है और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन योग कैसे करते पता है, अमृत वाला उठेंगे, फोटो के तरफ, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर गाड़ी में देखें, अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे नहीं इनको कहीं जाना है, मैं आने के कर कहीं डिस्टर्ब, गाड़ी में क्यों देख रहे बाबा। इसी तरह हम योग में बैठते हैं, बाबा को देखेंगे, फिर गाड़ी में देखेंगे। जो ऐसा योग करेगा वो फरिश्ता कहाँ बनेगा, उसका देहभान कैसे मिटेगा, क्योंकि योग ही ठीक नहीं किया, आत्मिक स्थिति नहीं है। सारा दिन कोई अपमान करता है, निंदा करता है, फीलिंग आते है। इसलिए योग विधि पूर्वक करना, बाबा से बातें करो। जैसे कोई घर में मेहमान आता है, या समझो कोई आप बीमार है और बीमार है, वो आपके वार्ड में डॉक्टर आता है, तो आप क्या करते हैं, उठ करके बैठते पहले तो बात। अब पता चलता है डॉक्टर हमारे वार्ड में आने का, चक्कर लगाने का टाइम हो गया, उठ करके बैठेंगे। अब सोएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा तो उसको क्या है, कई पेशेंट चेक करना है, फिर उस पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उसके ऑफिस में या घर में लेके जाना पड़ेगा उसके, और उसकी फी अलग है भाई। वहाँ आए तो चेक करते तो कितना, और पेशेंट तो उठ भी नहीं पा रहा, तकलीफ तो उसकी होगी। इसी तरह ये दुनिया में एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में सभी पेशेंट है, किसको काम की बीमारी लगे है, किसकी क्रोध को, किसके, हर व्यक्ति को बीमारियां लगे है विकारों की। और बाबा कौन है, सुप्रीम सर्जन है। ये दुनिया में 4 वार्ड बने हैं, कौन से, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड। तो यहाँ डॉक्टर आने का टाइम क्या है, 2 बजे से 5 बजे तक चक्कर लगाता है, लेकिन उस समय चक्कर लगा रहे, हम सोए पड़े, कैसी चेकिंग होगी। अच्छा उठ भी गए, समझे कोई पेशेंट उठ करके ऐसा बैठा हो, अब डॉक्टर तो कोशिश करेगा, नहीं उठा तो चला जाएगा। अच्छा कोई पेशेंट उठा है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, कैसी दवाई मिली। इसीलिए बातें करो, डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, सुना था ना, सुना था ना, डॉक्टर साहब जो उसके साथ हुआ वो सुनाता है। अच्छा उल्टी भी नहीं हुई तो भी चुप नहीं बैठेगा ऐसा, तो भी कहेगा डॉक्टर जी धन्यवाद, मैं एकदम ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपकी दवाई मैंने खाई, मैं एकदम ठीक हूँ। डॉक्टर का अच्छा लगता है, हाँ पेशेंट ठीक है। इसी तरह योग मतलब और कुछ नहीं, बाबा है। अगर बाबा कल मैंने मुरली भी सुनी थी, अमृतवाला भी किया था, पता नहीं इस विकार की मुझे बहुत संकल्प चले, मुझे गुस्सा भी आया, मुझे ऐसा सुनाओ, ये भी योग है, ये भी योग है। अगर कुछ हुआ भी नहीं है तो धन्यवाद दो बाबा आपकी ज्ञान लेकर के, कल का दिन मुझे बहुत अच्छा गया, मजा आ गई, आपने मुझे कितना ज्ञान दिया, कितना है, ये है योग। बातें करो, चुप नहीं बैठो, चुप बैठेंगे तो नींद आएगी। इसलिए बाबा को जाकर सुनाओ। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, आप चार चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी उड्डी टूट जाएगी उसकी, इतना ऊंचाई पर जाकर। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? उसी समय कहते हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। बताओ अंधेरे में कोई उसको भूत पकड़ेगा? उसका शरीर तो कहाँ है? घर में। रूम को बाहर से चिटकी नहीं लगा है, गेट बंद है, और उसका कोई शरीर ऊपर थोड़ी जाता है। योग में क्या जाते हैं? मन और बुद्धि। अब क्या बोलते हैं, मुझे ऊपर जाने का डर लगता है अंधेरे में। एक कुमार कहता है भाई साहब, कुमार ने भी मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए, और आजकल मोबाइल में कितने सारे अलार्म होते हैं। कहते अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों?
कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठो। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। आपके घर में बाबा आता है, दिखता है आप लोग? दिखता है? दिखता है। दिखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? अब कोई व्यक्ति शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पड़ा है गटर में और क्या समझता है? राजा। इसी तरह बाबा भी रोज हर एक के पास, बाबा को तो 1 सेकंड लगता है आने के लिए, बर्तनों का झोला लेकर के हर एक के बिके के घर में चक्कर लगाता है। पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे होते, कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। हाँ, कई तो दिन में झूमते रहते, अमृत वाला पता नहीं क्या करते होंगे, जैसे कोई पिया हुआ है ऐसा करते। होश ही नहीं है, भगवान सामने बैठ करके भागे लिख रहे, लेकिन हम ऐसा कर रहे। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, होश में बैठना। कई बार मधुबन में कई भाई बहनें क्या करते हैं, बाबा मिलन में आते हैं, और जब बाबा मिलन में आते हैं तो उसी समय कई लोग क्या करते हैं, अमृत वाला के लिए आते हैं डायमंड हॉल में। तो डायमंड हॉल में अमृत वाला करते करते कई लोग तो ऐसे नींद लग जाएगी, लोगों ने अमृत वाला करके चले गए, नहा धो करके दोबारा मुरली सुनने के लिए आए। वो अमृत वाला आया है, उसका योगी लगा पड़ा है। अगर उसको थोड़ा हिलाते ना, भाई जाकर के कमरे में सो जाओ, कहते और 10 मिनट अमृत वाला पूरी करके फिर जाओ। उसको लग रहा है अभी भी कौन सा टाइम चल रहा है। यह है बेहोश। ब्रह्मा बाबा जागृत होकर के सोते थे, जागृत होकर के आत्मिक स्थिति में। बाबा कहते तुम्हें भक्तों की आवाज आनी चाहिए। आती है आप लोगों का आवाज? भक्तों की आवाज कभी आते? कैसी आई? बेहोश वालों को कैसी आई? ब्रह्मा बाबा को कोई बांधी लिया, जब पुकारती थी तो ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े होकर उनको क्या करते थे, उठ करके योग करके तब सका देते थे, उनको पावर देते थे। इसलिए हमें अलर्ट हो। जैसे कोई ट्रेन जा रहे हैं, और ट्रेन जाते समय चाय वाला चाय 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 करके झुटका लगाते हैं। उसको पता है कि अभी क्या होने वाला है। अगर ट्रेन जाएगी, मेरे को 100 रुपये मिलेंगे चाय बिकने से, उसको क्या दिखता है? 100 रुपये दिखते हैं, इसलिए नींद नहीं आएगी उसको, उसकी नींद भी पिट जाएगी। अगर आपने उसको 500 रुपये की टूटी हुई नोट दिए हैं, फटी हुए, वो ऐसा करके देखता है, नहीं चलेगी, दूसरी दो तो बोलेगा, वैसे नहीं नींद में ले लेता है। और अमृत वेला स्वयं परमात्मा परम धाम से आपका भाग्य लिखने के लिए आया है, इतना दूर से। सारी दुनिया के लोग सोए, आपको जगाए है और आपका भाग्य लिख रहे हैं। मैं आपको सोना दूंगा, चांदी दूंगा, वो लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लिखने नहीं दे रहे उसको। इसीलिए कहावत बने ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अटेंशन से अमृत वेला करना, और जो अमृत वेला अच्छा करता है वो फरिश्ता बनता है, क्योंकि उसी समय उसकी लाइट माइट उसके शरीर में आती है। बाबा ने कहा जितना माइट लेंगे, लाइट लेंगे, उतना माइट स्वरूप बन जाएंगे। और जो लाइट है, माइट है, वो कौन है? फरिश्ता है। इसीलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना। आज हमारे अमृत वेला ढीली क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? रात को सोते समय हम ढीली अवस्था में सोते हैं। रात के सब सोने के पहले क्या करेंगे? पहले तो बिस्तर डाल देंगे, फिर क्या कहेंगे? बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैंने दोपहर को रेस्ट ही नहीं किया, बाबा मुझे अमृत वेला जरूर 4 बजे उठाना। ऐसा बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे। फिर कहेंगे इसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे करते करते सो गए। तो सवेरे उठते क्या याद आएगा? बर्तन।
जो रात का लास्ट का संकल्प, वही उठते ही पहला संकल्प। अब जिसने सवेरे उठते बर्तन का मुंह देखा है, उसका सारा दिन टिक टिक ही जाएगा, आवाज करने वाला ही जाएगा। इसीलिए सवेरे उठते बाबा याद आए, इसीलिए रात को सोते समय क्या करो, बाबा की याद में सो जाओ। कैसे सो जाओ, उसकी एक विधि आपको सुनाता हूँ। आज से कैसे सोना है, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी, और आत्मा क्या है, उसका ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहाँ लगाता है, गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये शरीर भी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को बेड पर लगा दो। बेड हमारा गैरेज है, लगा, जैसे ड्राइवर कवर डालता है, नमस्ते करता है, और फिर नाइट ड्रेस पहनता है, वही नाइट ड्रेस पहन करके सोता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर भी गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, और क्या करो, फरिश्ता ड्रेस पहन लो चमकीला, और साक्षी होकर के वो गाड़ी को नमस्ते भी करो, क्योंकि इसी गाड़ी के द्वारा 84 जन्म की कमाई हो रही है। इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करके, जैसे वो ड्राइवर लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है, आजकल जो भी बड़े शहर है तो क्या किया है, नीचे से पिलर उठाते हैं बिल्डिंग में, और पार्किंग कहाँ होता है, वो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग होता है, और रहने वाला सब ऊपर रहते हैं। इसी तरह 3 लोग हैं, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर कहाँ है, ऊपर है। लेकिन हम रात को गाड़ी के अंदर सो जाते हैं, और इसीलिए अमृत वाला ठीक नहीं होती। अगर एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, जिसे बाबा ने कहा, मैं फरिश्ता हूँ, मैं श्रीमत अनुसार ईश्वरीय संदेश देने के लिए ऊपर से आया हूँ। जब रात को सो जाओ, बाबा के जैसे ड्राइवर समाचार सुनाता है, और समाचार सुना करके क्या करता है, तकिया पर सिर रखता है, सो जाता है। तो आपने भी क्या कहना है, बाबा के ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रख दिया, और उसी याद में सो जाओ। रात को कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। सवेरे उठते ही कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। बाबा से गुड मॉर्निंग करके, अमृत वाला करके नीचे आओ, तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ। ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखो। और गाड़ी को कोई समझो सामने से गाड़ी आ रहा है और आपकी गाड़ी जा रही है, लेकिन वो गाड़ी का ड्राइवर आपका पहचान वाला है, तो क्या करेंगे, इस गाड़ी को ये नजदीक लाकर रोकेंगे, और ड्राइवर खिड़की से दूसरे ड्राइवर को खिड़की में देखता है। ट्रक को देख करके बात नहीं कर रहे हैं, खिड़की में देख करके बात करता है ड्राइवर को। इसी तरह हम सभी भी, हमारी सबकी भी गाड़ी है, किसी के सब लेलैंड है, ये भी गाड़ी है, किसी की स्कूटी है, तो हमें भी आत्मा को देखते हुए बात कर रहे हैं। मैं आत्मा ड्राइवर, इस आत्मा को देख करके बात कर रहे हैं। ये अभ्यास करो। शरीर को देखेंगे तो प्रॉब्लम निर्माण हो जाएगी। ये शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, किसका डिब्बा, सोने का, और उस डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक किया था उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया डब्बे के अंदर, कप निकालने के बाद खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा इसको सदा देखते रहना, और दिल में लगा कर रखना, इधर उधर नहीं छोड़ना। बीच में उस डब्बे से प्यार भी करना, चुम्बन भी लेना। लेंगे चुम्बन उस सोने वाले डब्बे के, नहीं अंदर क्या आपको बता रहा है, डब्बा नहीं चाहिए बोलेंगे। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10-12 आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, आत्मा को देखो। इसीलिए अमृत वेला अच्छी करना है। दूसरी कौन सी बात बताएगी, अगर फरिश्ता बनना है, सवेरे सवेरे लाइट माइट लेना है, क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। क्लास कितना बजे चलता है यहाँ, 6:30, और आप लोग कितना बजे पहुँचते हैं, क्लास में चलता है, क्लास में फैन चल रहे हैं, लाल लाइट चल रही, गीत भी चल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला एक या दो बैठा है, बाकियों को छुट्टी।
कई कहते हैं दूर है, बहुत दूर है। बाबा दूर रहता है, आप दूर रहते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं। इसलिए हमें लगन से 1 घंटे की तो पढ़ाई है। आप लोग खेती में जब धान बोते हैं तो क्या करते हैं? पहले हल चला करके जमीन को तैयार करेंगे, फिर बाद में बीज बोएंगे। इसी तरह क्लास के पहले सभी को आकर के आधा घंटा संगठन में योग करना है और उसके बाद मुरली सुननी। सब सुन रहे हैं? कई उन्हें आंखें बंद किए, ताली बजाओ थोड़ा सा। जिसके कान में जा ही नहीं रहे तो वो आएगा कैसे क्लास के पहले? उसने सुना ही नहीं कि भाई क्या पॉइंट सुना। मैं देख रहा हूँ 2-3 भाई लोग अटेंशन से बैठो, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता ना। मेरे क्लास में कोई बच्चा ऐसे भी करता, तुरंत मैं वो उठा करके खड़ा करता हूँ उसको। तो बच्चे मेरे से बहुत एकदम एक्टिव होकर के टीचर कहते भाई आप, मैंने कहा मैं तो कैदियों को पढ़ाता हूँ। जब कैदियों का नाम लेते तो सारे बच्चे डर जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी मतलब ध्यान से सुनने वाला, एक्टिव होकर के सुनने वाला, हमेशा डायरी पेन साथ में रखने वाला, वही विद्यार्थी। हम सभी कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। ये मौका मिला है आज हमको फरिश्ता बनने के लिए। अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे थे। क्लास के पहले कल से शुरू करो आप लोग, क्योंकि जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो सारा दिन देह अभिमान में रहता है। जो सुनी हुई बातें उसके धारणा में नहीं आती। मुरली तो सुनी, पूछेगी शाम को आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। हाँ? उसका चिंतन भी नहीं चलेगा, मंत्र भी नहीं चलेगा। क्यों? दिमाग से खींचा क्या? क्यों? अब गर्म तवे पर पानी छिटो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब दिमाग गर्म है दुनिया वाली बातों से, टेंशन से, व्यापार से, और यहाँ आकर के बैठे उसके ऊपर ज्ञान की छींटे डालो, उड़ जाएंगी। तो उस तवे को आधा घंटा ठंडा करो योग करके, फिर बाद में डालो, ये हो जाएगा। इसलिए क्लास के पहले सभी को क्या करना है? योग जरूर करना है। और वो आत्मिक स्थिति में रहेगा और वो सारा दिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करेगा। कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहेगा, व्यर्थों से मुक्त रहेगा। और साथ में मुरली सुननी है। कहाँ सुननी है? फरिश्ता बनना है। मुरली क्लास में आकर के सुनो। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? आजकल मोबाइल में क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, लड्डू चढ़ जाएगा, क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा। किसकी पूजा हो रही है? ऑनलाइन वाली। इसीलिए क्लास में आकर के सुनना। एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा किचन डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा 33 करोड़ के लिए। बात तो सही है, ये तो पढ़ेंगे तब तो देवता बनेंगे, त्रेता युग में आएंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। अब केवल सतयुग के क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। कितने? 9 लाख अगर क्लास में रेगुलर स्टूडेंट आते हैं तो समझो कि सतयुग की संख्या पूरी होगी। और त्रेता युग के लिए प्रबंध आगे चल करके करूंगा। और अभी किया है। पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑनलाइन, ये सब किसके लिए? त्रेता युग वाले के लिए। तो आपको त्रेता युग में जाना है, सतयुग में जाना है। तो वो मुरली कहाँ सुनेगा? क्लास में आके सुनेगा। दिखाते हैं कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। अर्थात संगठन में जो मुरली सुनता है वो हल्का बनता है। वही विकारों के ऊपर क्या करता है? डांस कर सकता है। वही विकारों पर डांस करेगा। इसलिए हमें रोज आकर के क्लास में आधा घंटे का योग करना। सीता कहाँ बैठी है? अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। इसी तरह टीवी के सामने, मोबाइल में मुरली भी सुन रहे हैं, तो भी इसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, दुखी है। इसलिए यहाँ आकर के मुरली सुनो।
और ये केवल हमें संगम युग में मिलता है, डायरेक्ट भगवान वाच्य मुरली सुनने का चांस। और जो ये 3 चीजें करता है, मुरली अच्छी तरह सुनता है, अमृतवाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है और मुरली यहाँ सुनता है, वो इन 3 चीजों से उसकी आत्मिक स्थिति बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, आत्माभिमानी बनता है। और जो आत्माभिमानी है, जिसका मनोबल ऊंचा है, जो वो लाइट माइट है, वो है फरिश्ता। तो फरिश्ता बनने का यही पुरुषार्थ, हल्का बनने का यही पुरुषार्थ। एक एकलव्य था बिल, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, अब मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही तो मेरे गुरु हैं, तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में पुतला रखा था और पुतले के सामने वो क्या किया, तीर चलाना सीखा था, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को दिया। अर्जुन गुरु के सामने सीखा था, द्रोणाचार्य के सामने सीखा था। और वो कहाँ सीखा था? द्रोणाचार्य के पुतले के सामने। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये क्या है? एक पुतला है। और उसी पुतले के सामने बैठ करके अगर मुरली सुनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज हमें क्लास में आकर के मुरली सुनना। भले आप ऑनलाइन में भी सुनो, लेकिन कब सुनो? बच्चे क्या करते हैं? ट्यूशन में करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। कब लगाते हैं? वो पहले क्या करेंगे? स्कूल में जाएंगे, सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप भी मुरली सुनने के लिए आओ। अगर दोबारा आपको सुनना है तो भले यूट्यूब से सुनो। और आजकल याद रखना, यूट्यूब में माया घुसी है। आजकल पता नहीं क्या क्या ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया, क्या अगर सुनेंगे कहीं भटक जाएंगे। और क्लासेस भी वही सुनो जो मधुबन से चलती है। आज भक्ति मार्ग की बातें सुन करके, किस्से कहानी सुन करके और ही भटक गए थे। इसलिए सावधान रहना है। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो कभी कभी मैं सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया, ब्राह्मणों का पूजन मुरली बंद हो गया। फिर भी मैं सोचा बहनों की बड़ी कमाल है, उन्होंने कैसे कैसे सीखा ऑनलाइन में कैसे करना है। जिन्होंने कभी मोबाइल देखा नहीं था ऑनलाइन क्या होता है, तो भी उनकी हिम्मत है, वो कैसे हमारे भाई बहनों तक मुरली का भोजन जाए, जिंदे रहे, ट्राई किया। और धीरे धीरे फिर बाद में कोरोना काल भी चला गया, ठीक हो गया। और जिनको मोबाइल में सुनने की आदत लगी उसमें फंस गए। कई मोबाइल देखते देखते सीरियल देखना शुरू किया, फिल्म देखना शुरू किया, पुराने संस्कार जागृत हो गए, वो ज्ञान से चले गए, ओम शांति हो गई, छटनी हो गई। कुछ ऐसे वैसे भी ब्रह्मा कुमार में आते थे, वो गए। इसलिए इस मोबाइल से सावधान रहना। थोड़ा भी उसको काम क्रोध के थोड़ा सा मिल जाए वातावरण, आपके संस्कार जागृत हो सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो हमें नियम बना कर दिया है, दादियों ने, कोई भी नॉवेल्स नहीं पढ़ना, कोई भी फिल्म नहीं देखना। माया कहती है अच्छा तुम तो फिल्म देखने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बैच पहन के जाएंगे, लोग बोलेगा अरे ओम शांति वाले तुम बैच पहन के फिल्म देखते हो। माया कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आजकल का मोबाइल कितनी सारी भाषा वाली हर प्रकार की फिल्म है, जो चाहे देखो। सावधान इसे की कमाई चट हो जाएगी। इसलिए जो मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने, बड़ों ने हमारे लिए नियम बनाए वही करो। इसलिए फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? रोज आकर के यहाँ पढ़ाई पढ़नी। और जो ये 3 चीजें करता है वो हल्का रखता है सदा। एक मुरली की कीमत कितना होगी? कितना होगी अंदाज लगाओ। ये 4 पेज की जो मुरली है, कितने पेज होगी उसकी कीमत? कितने होगी? कीमत अनगणित है। क्यों? क्योंकि जो ये मुरली सुनता है, जो मुरली सुनता है, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, आदत ही बदलेगी, उस आधार से उसको पद मिलेगा।
तो सतयुग में सोने का महल मिलेगा। आपका रोहिंग जितना गांव है, शहर है, इतना एक राजा का सोने का महल होगा। और उसकी कितनी कीमत होगी, और वो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए मिलेगा। इसलिए रोज आकर के हमें ये कमाई करनी है, और ये कमाई साथ में जाने वाली है। लेकिन जब आप योग में भी बैठते तो कैसे करो, विधि से योग करो। कई भाई बहनें क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बात करें कि सब्जी आई है, चलो उसको लेके जा रहे हैं। फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, पहले जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते सब लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाल चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर सोचे रहे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का 2 झोला तो होगा ही। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए चना बनाओ, छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो चलो कुछ और बनाए, मैं आत्मा हूँ। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो, योग का टाइम। अब जिसने योगी अच्छा नहीं किया वो फरिश्ता कैसा बनेगा। इसलिए लाइट लेने के लिए, माइंड लेने के लिए विधि से योग लगाओ। ये 3 चीजें परफेक्ट करनी। 2 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात कौन सी सुनाई, इससे पहले वाली बात कौन सी सुनाई थी, संकल्प को बचाना, ड्रामा के ऊपर विश्वास। पहली बात बताई ड्रामा, उसके बाद दूसरी बताई रोज हमें क्या करना है, अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। जिसको मैंने रात को एक लेक्चर किया था, उसमें एक स्टोरी सुनाई थी। ये 3 चीजें क्यों जरूरी है। जो अमृत वेला करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली सुनता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, उससे उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी, माताएं, एक माता रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धोला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। तो क्या खुद का दोष है, पड़ोसी का दोष है? खुद का। इसी तरह जो सवेरे अमृत वाला नहीं उठता, क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली ध्यान से नहीं सुनता, उसकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी, गंदी। बाबा ने कहा ना स्वच्छ करो। ये 3 चीजों करने से बुद्धि स्वच्छ होगी, और जिसने मन बुद्धि को स्वच्छ किया उसको किसी की भी दोष दिखाए नहीं पड़े, वो सब अच्छे नजर आएंगे। और जिसको सब अच्छे नजर आते हैं वो व्यर्थों से मुक्त है, सदा हल्का है। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो। तो कौन कौन साफ करता है खिड़की, हाथ खड़ा करो। घर की खिड़की नहीं, कहीं बोल रहे घर की खिड़की की बात चल रही। मैं अभी 6 महीना पहले नेपाल में गया था, तो वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने कहा ये खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के पीछे भाव को बदला है।
भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? जो सारा दिन मैं करती है उसको छोड़ो। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई, उल्टा कर दिया। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया, बात को उल्टा किया। कहते हैं घर का त्याग करने वालों को भगवान क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? ये शरीर को, भान को छोड़ने से, आत्मा समझने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन लोगों ने कौन सा घर छोड़ा? उस घर को छोड़कर जंगल में गए, इसको तो भूला ही नहीं। कहाँ कुछ किया? दिवाली मनाते। दिवाली में क्या करते हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं? हाँ, एक तो सफाई करते हैं पहले तो घर की, उसके बाद क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। और खास तो दिवाली की आजकल बिजली वाली लड़ियाँ मिलती, पूरा घर के ऊपर क्या करते हैं? ऊपर से छोड़ते हैं नीचे। फिर दिवाली के दिन और 8 दिन तक 5-6 दिन तक लगाते हैं। और दिवाली दिन क्या करते हैं? मोमबत्तियाँ, कई दीपक जलाते हैं, फिर फटाका बजाते हैं। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता है। आपने घर के ऊपर लाइट लगाया, मोमबत्तियां लगाई, पूरा शहर में लाइटिंग की, तो लक्ष्मी को उल्लू लेकर के आएगा कैसे? फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है पढ़े लिखे लोग। और लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? अगर लक्ष्मी आना है उसी दिन पूरा शहर की लाइट बंद करके सभी आप अपने अपने घर में बैठ जाते, लक्ष्मी हर घर में आ जाते। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गन्ना, नफरत, इसकी सब कहाँ कुछ किया कुछ। इसलिए ये बाबा जो बोलता है वो सत्य है तुम्हें। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो। इसलिए पढ़ाई बहुत महत्व की है। ये 3 चीजें फरिश्ता बनने के का आधार है। तीसरी बात है, अगर मुझे फरिश्ता बनना है, सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति, जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो फरिश्ता कैसा बनेगा? क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग ठंडा हो गया, गर्म होगा। जब ज्यादा सोचेंगे, किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, तो उससे आपके संकल्प क्या हो जाएंगे? ज्यादा चलेंगे। जब योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? कहाँ वो फरिश्ता बन सकता है? क्यों? सहन शक्ति नहीं है उसके पास। इसलिए अगर फरिश्ता बनना है, सहनशील बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है मुझे उसको सहन करना है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करते हैं, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी चढ़ देंगे वापिस तुरंत, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? और वो कहेगी क्या खाओ मेरे पति ने आज? वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपनी सुना रही, उसको कहेगी परचिंतन। फिर वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, अभी से कंट्रोल में रख, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही याद आता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जब शाम को आता है पानी मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, कहाँ फरिश्ता बनेगा? ये कैसा हो गया? क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है।
इसलिए अगर मुझे फरिश्ता बनना है, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, बातें आते हैं, मुझे उसको सहन करना है। कई कहते क्यों सहन करना है, ये मेरे को ही क्यों बोलते हैं? ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना चाहिए? ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी उसके साथ किया है। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है। इसलिए मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मुझे उसको सहन करना है। और जो जीवन में सहन करता है, उसके संकल्प नहीं चलेंगे, और जिसके संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप है, वो लाइट माइट है। आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहे, थोड़ा सा मुरली सुन लिया, अमृत वाला किया, और सारा दिन किसी ने कुछ बोला, सहन नहीं किया, सारा संकल्प चले, सारी ऊर्जा वेस्ट हो गई। इसलिए हमें सारा दिन क्या करना है? जो भी सामने प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, उसको क्या करना है? सहन करना है। और सहन करने के लिए क्या करो? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझे यहाँ आए, अब यहाँ से थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हम ओम शांति भी जाते हैं, आज तो हद की, सवेरे से जाकर के वहीं बैठे, वहीं जाकर के रहो। अब ये बातें सुनते तुरंत मन में संकल्प चलेंगे। इसलिए जाने से पहले पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते? वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हंसे नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले आएंगे। मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी वहां होते, इनको भी कितना आनंद आता। नेगेटिव को क्या बना दो? अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देता है, दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के सामने आएगा और गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। हाँ, अभी यूँ करेंगे 10 मिनट, 12:30 ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है? सहन शक्ति की देवी बननी है। बड़ा बनना होता ना। दही बड़ा खाया कभी? यहाँ बनता है दही बड़ा। दही बड़ा तो खास पंजाब और हरियाणा का आइटम है। दही बड़ा बड़ा कैसे बनते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको क्या करते हैं? मिक्सी में पीस लेते हैं, फिर आटे को क्या करते हैं? फेंटते रहते हैं। आटे को फेंट करके कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास में पानी में आटा डालेंगे, अगर वो डूब जाता है उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा। जब तक वो तैरता नहीं तब तक उसको फेंटते हैं, फिर गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल कर बड़े को क्या करते हैं? जोर से निचोड़ देते हैं। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। उसको फिर क्या करते हैं? प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, बड़ा कितना अच्छा बना, टेस्ट। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया, नमक लगाया, सारी प्रोसेसर को सहन किया, तब जाकर के बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, नमक मिर्ची भी लगाएंगे, लेकिन हमें सहन करना है। और जो सहन करता वो है फरिश्ता। आज कई कहते जब हम योग में बैठते, मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता, शक्ति का। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका मन में लीकेज हो रहे, मेरा संकल्प चलते। जैसे कहा ना, अगर एक घड़े में पानी भर दिया, थोड़ा सा छेद है तो क्या हो जाएगा? सारा पानी निकल जाएगा।
इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो कोई भी प्रकार का अनुभव, एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, फिर खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी था, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद, वो बाल्टी कैसी थी? छेद। इसी तरह अगर आपके भी मन में छेद है, मेरे सोचने की आदत है, कोई भी अनुभव नहीं होगा, ना फरिश्ता स्थिति, ना आत्मिक स्थिति। इसलिए मन जीते सो जगत, मन के व्यर्थों को खत्म करो। और जिसके मन में व्यर्थ चलता है, जैसे कल रात को हमने एक बाहर के कुछ लोग आए थे, उनके लिए एक टॉपिक लिया था, तनाव मुक्त जीवन। आज हर ब्राह्मणों को ही तरह है, ब्राह्मण बीके चेहरा मरा पड़ा है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? निगेटिव है। व्यर्थ वाले के चेहरे में कोई खुशी। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके मेरे ब्राह्मण बच्चों के चेहरे देख करके बाप की प्रत्यक्षता होगी, इनको भगवान मिला, कोई देवी देवता बनने जा रहे हैं। लेकिन किसका चेहरा? लटका हुआ चेहरा नहीं, खुशनुमा चेहरा। और जो ज्यादा सोचता है शरीर के रूप से, मन के रूप से थक जाता है, और थका हुआ व्यक्ति मूर्छा जैसे रहता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक बनना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज कितनी सारी बीमारी हो रही, क्यों रहे? निगेटिव से। इसीलिए कहा ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहनशील बनो, तब फरिश्ता बनेंगे, तब हल्के बनेंगे, हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले बेचारे चलाए पेट की बीमारी। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोचना। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, तब फरिश्ता बन जाएंगे। और उसके लिए मुझे सब कुछ सहन करना है। ठीक है? ओम शांति। 2 मिनट अनुभव सुना करके फिर मैं आपको क्लास करूँगा।